सर्वप्रथम હું નમ્ર વંદના કરું છું પરમ પૂજ્ય ગુરુદેવ શ્રી આદમ મુનિ મહારાજ સાહેબને, પૂજ્ય ડૉક્ટર જીનાંશ મુનિ મહારાજ સાહેબ અને પૂજ્ય શ્રી યુગાંશ મુનિ મહારાજ સાહેબને, જેમના પવિત્ર આશીર્વાદથી આ કાર્યક્રમને એક પવિત્રતાનો સ્વરૂપ મળ્યો છે અને પ્રેરણાનો સ્પર્શ થયો છે. હું આગળ પરિચય કરાવવા માંગુ છું. અમારા ટિળક આયુર્વેદ મહાવિદ્યાલય પુણેના રચનાશાસ્ત્ર ડિપાર્ટમેન્ટના માનનીય અધ્યાપક ડૉક્ટર સારિકા ચોપડે અને હું ડૉક્ટર રૂપલ શાહ અમારા પદાર તરફથી આપ સૌને જય જીનેન્દ્ર. આજે આપણે એક અત્યંત પવિત્ર અને મહાન કાર્યની વાત કરવા એકત્ર થયા છે, જે છે દેહદાન અને એટલે જ શ્રેષ્ઠ દાન. દેહદાન એક એવું દાન છે જે મનુષ્ય પોતાના જીવન પછી પણ સમાજને અર્પણ કરી શકે છે. આજના કાર્યક્રમમાં જેમ મેં તમને કીધું કે નુક્કડ નાટક અમે પ્રસ્તુત કરવાના છીએ, તે અમારા ફર્સ્ટ યર BAMSના વિદ્યાર્થીઓ છે. આદેશ, આચલ, સાક્ષી, કાર્તિક, મૃણાલી, સર્વાંગિની, શાલુ, ષણમુખ, શુભમ, સોહમ, રીતેશ, શ્રેયા અને રાજ, આ તમામ વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા દેહદાન શ્રેષ્ઠ દાન આ વિષય પર તૈયાર કરેલ એક નુક્કડ નાટક એ આપ સૌના સમક્ષ રજૂ કરે છે. अरे नाटक 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 पर कौन सा नाटक? रुको जरा, सबर करो, खुद ही देख लो कौन सा नाटक. फैमिली मेंबर्स कौन है? जी डॉक्टर, मैं इनका बेटा हूँ. बोलिए क्या बात है? ये आपके पापा ने देहदान के लिए अप्लाई किया था जी. तो आप इस पे साइन कर दीजिए, मतलब हम आगे की प्रोसीजर्स कर पाएंगे. हाँ ठीक है. थैंक यू. अरे ओ बिमला, देख रही हो? देखिए ना भाभी जी, क्या ये पढ़े लिखे लोग, क्या बॉडी डोनेशन, क्या पागलपन. वही तो, देह जलाओ मिट्टी में मिलाओ, यही तो है परंपरा हमारी. पर इन्हें कौन समझाए? छोड़ो, हमें क्या. अरे सोहम, क्या चल रहा है? अरे कुछ नहीं शुभम, क्या है कॉलेज में डिसिप्लिन नहीं होता, कुछ पढ़ने को नहीं मिलता है, बॉडी नहीं है हमारे पास. वही तो यार, बहुत दिक्कत है. क्या करे यार फिर? बॉडी के बिना मतलब प्रैक्टिकल पे कुछ हो नहीं रहा. हाँ ना यार, वही तो. लेकिन सुबह से एक दिक्कत हो रही है. क्या हुआ? यार मेरा लीवर बहुत दर्द कर रहा है यार, क्या करूं? अरे इसको चेक कर रहे सो मेरे लिए यही मरते हैं. हाँ ठीक है. बच्चों, क्या प्रैक्टिकल लैब में क्या हो रहा है? सर ये इसका लीवर पेन कर रहा है, चेक कर रहा था जरा. बेटा, लीवर वहां नहीं होता है और लीवर के पेन स्टेथोस्कोप से नहीं चेक करते हैं. हे माँ, माता जी. आपके प्रोफेसर कहाँ है? सर मैं हूँ इनका. जी, आपके प्रैक्टिकल लैब में बच्चों को ऑर्गन्स बॉडी में कहाँ होते हैं वो क्यों नहीं पता है? सर दिक्कत ये है कि हमारे कॉलेज में स्टडी करने के लिए बॉडी ही नहीं है. अब कोई समाज से बॉडी डोनेट नहीं कर रहा तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे? देखो, आपका प्रॉब्लम बहुत बड़ा है. इसके सॉल्यूशन के लिए मैं आगे अथॉरिटी से बात करता हूँ, लेकिन एटलीस्ट इन्हें बुक से तो बताओ कि ह्यूमन बॉडी में ऑर्गन्स कहाँ होते हैं. सर एक क्वेश्चन पूछूं? हाँ बोलो. सर हम मेंढक को काट के सीख सकते हैं क्या? बेटा, जब ट्रीटमेंट इंसान की करनी है तो मेंढक पे कैसे सीखोगे आप? बेटा बात यह है कि अगर तुम ह्यूमन बॉडी को देखोगे नहीं, समझोगे नहीं कौन सा अवयव कैसा दिखता है, कहाँ है, क्या काम करता है, तो कैसे अच्छे डॉक्टर बन पाओगे, कैसे इलाज कर पाओगे? समझ रहे हो? इसीलिए बॉडी जरूरी है. आपके कॉलेज में बॉडी नहीं है, मैं आपके कॉलेज में बॉडी देने का ट्राई करूंगा, लेकिन आप बुक से तो पढ़ो कि ह्यूमन बॉडी में ऑर्गन कहाँ होते हैं और आप इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो. ठीक है. First,
खोया ज्ञान सबसे बड़ा दान, जीवन के बाद भी नाम मिले पहचान। कैमरामैन रोलिंग, एक्शन। नमस्कार, आप देख रहे हैं जबरदस्त मिर्चान। आज हम बात करने वाले हैं देहदान के बारे में। एक ऐसा कदम जो न ही सिर्फ चिकित्सा और पढ़ाई में काम आता है, बल्कि मानवता की सेवा का भी एक बड़ा उदाहरण है। तो चलिए जानते हैं लोगों की राय देहदान पे। सर, हम जबरदस्त न्यूज चैनल से लाइव है, क्या आप हमें अपना नाम बता सकते हैं? जी मैडम, मेरा नाम मुकेश है। आप कहाँ तक पढ़े हैं सर? हम इंजीनियरिंग किए। आप देहदान के बारे में क्या जानते हैं सर? आखिर क्या होता है देहदान? देहदान के बारे में तो मैं नहीं जानता, मगर कन्यादान के बारे में जरूर जानता। ये है हमारे देश की जनता, इन्होंने देहदान का नाम तक नहीं सुना। आइए और लोगों से पूछते हैं देहदान के बारे में। मैम, क्या आप हमें अपना थोड़ा सा वक्त दे सकती हैं? मैम, आप देहदान के बारे में क्या राय है आपकी? बेटा, जिंदगी में हम बहुत कुछ इकट्ठा करते हैं, कपड़ा, सोना, पैसे, लेकिन अंतिम समय में कुछ नहीं रहता, बस शरीर है जो किसी की रोशनी बन सकता है। तो आप इतना सब जानने के बाद भी क्या आप देहदान करना चाहेंगी? हाँ, मैंने देहदान के पेपर्स पे साइन भी किए। मरने के बाद शरीर मिट्टी में मिल जाए या जल जाए, उससे अच्छा है वो किसी के काम आ सके। अरे वाह, आपकी तो बहुत अच्छी सोच है देहदान के बारे में। आपकी वजह से ही हमारा समाज आगे बढ़ रहा है। धन्यवाद। ये है हमारे देश। हमारे देश में बहुत से ऐसे लोग हैं जो देहदान के बारे में नहीं जानते हैं, और बहुत कम ऐसे लोग हैं जो देहदान के बारे में जानते हैं। वो इस वजह से है क्योंकि हमारे देश में देहदान को लेकर बहुत सी गलत धारणाएं बनी हुई हैं, जैसे कि बॉडी डोनेशन, वो तो हमारे धर्म के खिलाफ है। लेकिन हमारे शास्त्रों में तो ऐसा कहीं नहीं लिखा कि हम देहदान नहीं कर सकते। लेकिन मैं देहदान करूंगी क्यों? प्रदीपी ऋषि ने अपनी हड्डियां दान कर व्यक्ति को पवित्र बनाया। अगर वो पवित्र तो हम क्यों नहीं? बुजुर्ग की बॉडी बिल्कुल यूजलेस होती है बॉडी डोनेशन के लिए। अगर हमारे ग्रंथों में लिखा है 100 साल की उम्र तक इंसान देहदान कर सकता है। देहदान करना परिवार के लिए अपशगुन होता है। परिवार वालों को तो गर्व होगा कि उनके देह से कितने सारे फ्यूचर डॉक्टर्स बन रहे हैं। लेकिन मैं तो हमेशा बीमार रहता हूँ, मैं अपनी बॉडी डोनेट कैसे कर सकता हूँ? जब तक आपको कोई दीर्घकाल व्याधि ना हो तब तक आप देहदान कर सकते हैं। स्वस्थ हो या बीमार, मेडिकल फील्ड में हर बॉडी की एक ही वैल्यू होती है। मैं देहदान क्यों करूँ? उससे मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलती और मुझे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। मोक्ष जो है वो आत्मा से संबंधित बात है, और मरने के बाद आत्मा शरीर को छोड़ देता है, तो शरीर का पंच तत्वों में विलीन होना ही है, तो शरीर का धान लगेगा। तो अब कौन करना चाहेगा देहदान? मैं करूंगी। मैं मैं भी करूंगी। मैं करूंगा। मैं करूंगी। मैं भी करूंगी। मैं भी करूँगा। हम सब करेंगे। थैंक यू। आप सबको आभार पहले व्यक्त करती हूँ, जो संयोजक हैं उनको भी मैं धन्यवाद देती हूँ कि आपने हमें ये एक मौका दिया, जो हमारी बात है वो आपसे कहने के लिए बहुत ही उत्साही और शांततापूर्ण आपने हमें रिस्पॉन्स दिया है। तो सबसे पहले मैं सबको धन्यवाद देती हूँ। आपको थोड़ी बहुत जानकारी जो है मिल गई होगी इस जो नुक्कड़ नाटिका से है। तो आयुर्वेद यानी हम ऐसा समझते हैं कि जड़ी बूटी, तो इसका इससे क्या लेना देना या बॉडी डोनेशन से क्या लेना देना। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जितना ये लोग आयुर्वेद पढ़ते हैं, जो बच्चे फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं जो ये आयुर्वेद पढ़ते हैं, इनको एलोपैथी भी पढ़ाया जाता है। तो ना केवल जड़ी बूटी, लेकिन ये पूरी तरह से एलोपैथी के हर सब्जेक्ट जिसमें मेडिसिन, सर्जरी या गायनेकोलॉजी या कान के डॉक्टर बनते हैं, कोई स्त्रियों का डॉक्टर बनता है, कोई बच्चों के डॉक्टर बनते हैं, तो वो आयुर्वेद और एलोपैथी दोनों ही सीखते हैं। तो ये एक जो धारणा है वो मैं पहले दूर करना चाहूँगी कि खाली घास फूस या जड़ी बूटी के डॉक्टर हैं, वो हमारी पहला कर्तव्य है। लेकिन आगे चल के ये बच्चे सर्जन भी बनेंगे। तो हमारा जो कॉलेज
कॉलेज है वो एसोसिएटेड है ताराचंद हॉस्पिटल से, शायद आपको पता होगा, रास्ता पेट में धर्मार्थ हॉस्पिटल है जो राठी जो कुटुंबीय है वो चलाते हैं। वहाँ पे कम पैसों में लोगों का इलाज होता है। तो वहाँ पे ये जो कुछ लोग डॉक्टर बन के वहीं पे ज्वाइन होंगे, कुछ हमारी तरह कॉलेज में पढ़ाएंगे। जो आप कॉर्पोरेशन में सब देखते हो अग्निदाह वगैरह होता है, तो व्हाट अबाउट द डेथ सर्टिफिकेट? डेथ सर्टिफिकेट जब आप ये फॉर्म भरेंगे हमारे यहाँ और किसी की मृत्यु होगी तो सबसे पहले डॉक्टर का सर्टिफिकेट तो आपको लगेगा, क्योंकि उसकी बजाय कॉर्पोरेशन भी आपको डेथ पास देता नहीं। तो डॉक्टर का सर्टिफिकेट जो रहेगा वो आप लीजिए, फिर कॉर्पोरेशन में आपको वो डेथ पास मिलेगा, जहाँ पे स्मशान भूमि से नाम, यहाँ आपको देहदान तिलक महाविद्यालय वो लिख के देंगे, उनको पता है। और वो आपको दिखाना है कॉर्पोरेशन के जन्म मृत्यु नोंदणी विभाग में, जहाँ पे ये सारी चीज़ें दिखाने के बाद में जो डेथ सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है। हमको डेथ सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होती है, हमें खाली आपका फॉर्म चाहिए। जो स्मशान दाखला है, डेथ पास है, उसका ओरिजिनल कॉपी हमें लगेगा। आपको उसका जेरोक्स आप अपने पास रख सकते हैं। ओरिजिनल इसकी इट डिपेंड्स, अगर हमारे पास स्टॉक पड़ा हो तो 5 से 10 साल भी स्टॉक होता है, क्योंकि हमारा आपके देने के बाद में हम हमारा जो प्रोसीजर है, हमारे पास स्टोरेज के टैंक से उसमें वो सालों साल रहती है। कितना टाइम लगता है खराब होने में? खराब तो वैसे ही शुरू हो जाता है जी। अभी ऐसा क्लाइमेट है तो जल्दी मैक्सिमम कुछ घंटों में, 2-3 घंटों में इट विल स्टार्ट दी स्टार्ट। मैं ऑलरेडी ऑर्गन डोनर हो, फिर आगे बॉडी के लिए भी अलग से कर सकता है क्या? ऑर्गन डोनर आप कर सकते हो, जो ऑर्गन आप डोनेट कर रहे हो उसको डोनेट करने की, क्योंकि ऑर्गन डोनेशन जब तक इंसान जिंदा है तभी करते हैं। ब्रेन डेथ होता है लेकिन उसका हार्ट चल रहा होता है। तो ऑर्गन डोनेशन करने के बाद अगर आपको लगता है कि देह भी दान करना है तो आप कर सकते हो उसके बाद में। तो उस ऑर्गन के अलावा हम बाकी सब इनको बढ़ा सकते हैं, सो नो प्रॉब्लेम। हाँ हाँ आराम से, उसका त्याला मी मराठीत आयत्या वेळेचं देहदान कि एंड मोमेंट पे आपको लगा तो वो अलग फॉर्म है हमारा, पहले से भरने वाला अलग है, सेम ही उसको खाली टाइटल अलग है। पहले वाले फॉर्म पे जो मरने वाला है उसकी साइन होगी, अपनी इच्छा से कर रहे। दूसरा जो फॉर्म है उसमें रिश्तेदारों की साइन होगी कि मुझे मेरी माँ का दान करना है या जो भी है, तो वो उनके तरफ से वो फॉर्म भरते हैं। આપણા હિસાબે આપણને ક્યાંય કોઈ પ્રકારનો શારીરિક રીતે પ્રોબ્લેમ આવતો નથી અને તમે દેહદાન કરી શકો છો। અને પહેલેથી નક્કી નાખી દીધું કે આ દેહ મારું પૂજા થશે, આની પરથી મારો મોહ કયો છે, મેં એની બાગાન કદાપી છે, તમે દેહદાનમાં આપી શકો છો, તમે એડવાન્સમાં પણ લખી શકો છો। અને ફેમિલી મેમ્બર પણ પાછળથી તમે જેમ કોઈ પ્રમાણે કે કદાચ તમારે દેહ ચાલ્યો, તમારું મૃત્યુ થઈ ગયું, એના પછી પણ તમે દેહદાન આપવા માટે ફેમિલી મેમ્બર પણ ફોર્મ ભરી શકે છે। અને આમાં કોઈ ધાર્મિક રીતે ક્યાંય કોઈ પ્રોબ્લેમ આવી શકતો નથી। હા, ધાર્મિક રીતે એક ઘણા બધા પ્રશ્નો અમારી પાસે આવતા હોય છે કે અમે ઓર્ગન ડોનેટ કરીએ છીએ, અમે અમારું દેહનું ડોનેટ કરીએ છીએ, તો એના પછી પાછળ આની સાથે અમારું કનેક્શન કેટલું શું છે વગેરે વગેરે વગેરે। તો એના માટે એટલું જ કહેવાનું છે કે જ્યારે તમે કોઈ પણ ઓર્ગન તમે ડોનેટ કરો છો કે તમે દેહનું ડોનેશન કરો છો, એ સમય એના પહેલા તમે તમારા માઇન્ડથી પરમાત્માની સાક્ષી એ બધાને તમે ઘોષી રાખી દો છો। શું કરો છો? આ અમે છોડ્યું, આની પર અમારી કોઈ માલિકી છે નહીં, આ રીતના તમે કરો છો। અને એના પછી જ્યાં જે દાન અપાય છે એની જગ્યા પર, એમાં તમે કોઈ જગ્યાએ ક્યાંય બંધાયેલા રહેતા નથી। ફોર એક્ઝામ્પલ, આ તમે માનો કે તમે કોઈ ઓર્ગન ડોનેશન આપ્યું, જેમ કે તમે તમારે આપને ડોનેશન આપી દીધું, હા, પણ જો તમે ડોનેશન આપ્યા પછી ભૂલી ચૂકે બીજું તમે બોલ્યા કે શૈલેષભાઈ પાસે મારી આંખ છે ગયા કામ, સમજી ગયા કે નહીં? કારણ કે તમે આ ડોનેશન આપો છો એના પહેલા તમે હોશિયારી કરી પછી તમારો હક રહેતો જ નથી, તમે એમાં છો જ નહીં, તમારી કોઈ માલિકી છે નહીં, એટલે તમે કોઈ પ્રકારનું પછી એની સાથે કનેક્શન રહેતું નથી। કારણ કે જેમ કે આપણે ગામડામાં ઘણા બધાના ઘરો હોય, બરાબર છે, તમે બધા અહીંયા રહો છો, તેનું કનેક્શન જ્યારે વીજળીનું ચાલુ હોય છે ઘરમાં તો તમને એનું બિલ આવે છે, તો કનેક્શન કટ થઈ જાય તો બિલ આવતું નથી। બસ સેમ સિસ્ટમ
અહીંયા તમે કનેક્શન ચાલુ રાખો છો તો તમારા નામે બિલ આગળ આપે છે, પણ તમે જ્યારે કનેક્શન કટ કરી નાખ્યું કે આની પર કોઈ મારી માલિકી છે નહીં, એ પ્રમાણે તમે નક્કી કરો છો તો તમને પછી કોઈ બિલ આવતો નથી. સમજાય રહ્યું? એટલે કે આ સરસ જાગૃતિ છે. અને બીજા નંબરમાં એમ કહીએ તો કે જેમ પહેલા મેં સાંભળ્યું છે એ પ્રમાણે કે જે દેડકાઓને એ લોકો જીવતા જીવતા દેડકાઓને પણ મારતા હતા. અને આવું બધું ત્યાં કરવામાં આવે છે, શીખવાડવામાં આવે છે. આપણે સાંભળ્યું છે, બાકી તો ડોક્ટર લોકોને ખબર હોય તો એમાં પણ એક કંઈક ને કંઈક આપણે છે ને આ જીવોને મારતા બચાવી શકીએ છીએ. તમારી બોડી આમાં ઉપયોગમાં આવશે, મતલબ કે આવા બીજા કોઈ પ્રાણીને લોકો દેડકા હોય કે બંદર હોય કે વગેરે વગેરે, કારણ કે બંદરનો પ્રયોગ ન કરાવે, કારણ કે બંદર અને માણસમાં ખાસ ફરક નથી. बंदर और मानव दोनों में खास फर्क नहीं है. तो बंदर को भी ले जाते हैं, उसको भी काट छूट के उसमें सब सिखाने की कोशिश करते हैं. लेकिन जब हमारी खुद की बॉडी वहां चली जाएगी तो ना तो कोई बंदर आएगा, ना तो कोई लड़का आएगा, कोई आएगा नहीं. तो किसी की जीव की भी हत्या वहां पर नहीं होगी, वो भी बच सकते हैं. तो कल तुम्हारा खुद का भी बच्चा शायद पड़ेगा ना, तो उसको भी कोई से पाप नहीं करना पड़ेगा. આવતીકાલે મેડિકલમાં તમારો દીકરો પણ ભણે છે ત્યારે ક્યારે કોઈ જીવતી બોડીને મારી પડે છે, એની જગ્યાએ આ બોડીનો ઉપયોગ થાય છે તો એમાં એ પણ બચી શકે છે અને આગળ વધી શકે છે. માટે આ એક સરસ મજાનું અવેરનેસ છે, તેમાં આપણે બધાએ જોડાવવું જોઈએ, એમાં કોઈ વાંધો નથી. આખા સોના રક્ષા રાખીએ. પણ છેલ્લે કરતી એટલું જ કહું છું, જોડાય છે ત્યારે આપણે ક્યાંય કોઈ જગ્યાએ આપણી માલિકી રાખતા નથી. જો માલિકી રાખી છે તો આપણે ત્યાં જોડાયેલા રહેશો તો આપણા નામે બિલ ચાલુ રહેશે. સમજી ગયા કે એ લક્ષ્ય રાખી અને તમે આ અવેરનેસ સાથે જોડાઈ શકો છો. તમે એને તમારું આ લક્ષ્ય પૂરું કરી શકો છો. ઘણી જગ્યાએ એવું હોય છે કે અમારી ધર્મની માન્યતા પ્રમાણે અમને અમારા અસ્થિને જોઈએ, અમારા અસ્થિને પધરાવો હોય છે, જે આપણે જેની જમાતો છે જ નહીં. જેની જમાતો સિમ્પલ એક જ વસ્તુ છે, જ્યારે ડેથ થઈ ગયા પછી બોડી શું કરવાનું છે? જલાવવાનું. આ વ્યવસ્થા છે. અને જે હિન્દુ સિસ્ટમ પ્રમાણે કે નાની રીતે વિધિ કરવાની હોય છે, એમાં પણ આપણને તો કોઈ પ્રોબ્લેમ આવતો નથી કે અમારા પિતૃઓને તારાવા જવું છે એમ કરીને. હિન્દુઓમાં છે કે એના અસ્થિઓને તારવા, પિતૃઓને તારવા જવું છે, જે આપણા તો એ પણ છે ને, એટલે એ પણ આપણને કોઈ પ્રોબ્લેમ છે નહીં. એટલે એ રીતના જેટલા પણ મેડમના આન્સર આવ્યા, બધા ક્વેશ્ચન કર્યા, બહુ સારા શબ્દો બચાવમાં સારામાં સારું આ ડ્રામા કરીને આપણે જાગૃતિ આપી. આપણા રૂપલ ખાસ ત્યાં ભાવના ભાવિક સરસ તમે બધા આપણે આવ્યા છો, જાણ્યું છે, બીજાને પણ તમે આ કહી શકો છો, આમાં તમે જોડાઈ શકો છો. આજે પણ ફોર્મ ભરી શકો છો અને ગયા પછી ફોર્મ ભરી શકો છો, એટલે કે ઉપર ગયા પછી. એટલે કોઈ વાંધો છે નહીં. સરસ, ખૂબ સરસ.